तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर केसी ना 9th क्लास का, और यहाँ पे x-1 तथा x+4 है, ठीक है। और हमारे पास बहुपद दिया हुआ px और qx, आपको स्क्रीन पे फुल क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो जो px है और qx बहुपद है, ठीक है, यहाँ पे px एक बहुपद है, qx बहुपद है, और x-1 और x+4 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हमें a और b का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x माइनस p का जो मान है वो इसके लिए नहीं बल्कि इसके लिए रखेंगे, ठीक है। यानी कि qx में इसका गुणनखंड जो होता है, इसका जो संगत समीकरण एक आएगा वो इसमें रखेंगे और ये इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से रखेंगे, क्योंकि ये इसमें रखेंगे और ये इसमें रखेंगे तो आपका जीरो हो जाने वाला है, इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। या फिर ये टाइपिंग में मिस्टेक है, सबसे पहले इसको लिखना चाहिए था x+4 तथा x-1, ठीक है। फिर इस प्रकार से लिखना चाहिए था, या तो qx को इधर लिखता और px को इधर लिखता, ठीक है, क्वेश्चन में, बट ऐसा लिखा हुआ है तो कोई नहीं। अभी हम लोग सोल्व करेंगे और क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे होगा। तो पहले तो हमारा x-1 है तो ये इसके लिए होगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले x+4 लेकर ही बनाते हैं। तो x+4 है हमारे पास और इसको जीरो हम लोग करेंगे ताकि x का मान आ जाए। तो ये प्लस में इधर आएगा तो -4 होगा। अब x का मान आ गया, चूँकि x+4 जो है, ठीक है, x+4 जो है वो px का गुणनखंड है। चूँकि हम इसके लिए ये रखेंगे तो px का गुणनखंड है, ये उल्टा करके रखना है, नहीं तो फिर जीरो हो जाएगा तो a और b का मान ही नहीं आएगा, ठीक है। गुणनखंड है, जब गुणनखंड है इसका मतलब x-4 जो है बहुपद में रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास px है, ठीक है। और आपको पता है 23 नंबर क्वेश्चन px जो है हमारे पास वो है, एक बार लिख देते हैं, चूँकि हमने क्वेश्चन में नहीं लिखा इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। तो px जो है वो x³ है और -3x+2 है, -3x+2 है, और इनटू में x² + 7x और प्लस में a है। तो इससे हम लोग a का मान निकलेगा, ठीक है, जो px वाला है, और जो qx वाला है उससे हमें अपने को b का मान निकलेगा। तो ये हमारे पास है। तो चूंकि ये गुणनखंड है x+4 px का, ये px है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे px बराबर, तो ये px बराबर ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे px बराबर, चूँकि गुणनखंड है तो x का मान रखने पर यहाँ पर देखिए p है और x की जगह पे 4 रखेंगे तो बराबर, यहाँ पर देखिए इसको हटा ही देते हैं, चूँकि हम अपने को बराबर में जीरो करना है, ठीक है, तो इसमें छोड़ देते हैं। x की जगह पे 3 है तो x की जगह पे -4 रखना है, -4 रखेंगे, क्यूब है तो क्यूब, -3x है, ठीक है। तो 3 का 3 और x की जगह पे कितना रखना है, -4, तो -4, उसके बाद +2 है तो 2। अब इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, चूँकि अंदर भी छोटी ब्रैकेट है तो इसको बाहर में मंझली ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए x के पावर स्क्वायर है, इसका मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे, x की जगह पे -4 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और +7x तो 7 है, और x की जगह पे कितना रखना है, -4 रखना है, ठीक है। तो इस तरीके का हमने क्वेश्चन पहले ही बनाया, और यहाँ पर a है तो a का a रहेगा, ठीक है। बराबर में कितना आएगा, चूँकि ये गुणनखंड था तो x का मान रखने पर बराबर में जो आएगा इसका 0 आएगा, इतना अपने को पता है, ठीक है। तो देखिए 4 को अगर 3 बार गुना करेंगे, अगर -4 को 3 बार गुना करेंगे तो ये तो माइनस में आएगा ही, चूँकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 × 16 16 64 होगा, ठीक है। तो माइनस में 64 है और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 × 12 होगा, प्लस में 2 है तो 2 है, ठीक है। घेर देते हैं, इधर देखें तो इसको 4 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 × 16 तो 16 प्लस में प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 × 28 हो जाएगा, तो -28 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, और प्लस से पहले से तो पहले से बराबर में 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देते घटा देते, 12 है और यहाँ पर 2 है तो 12 × 2 = 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -64 है और फिर ये जोड़कर जो आएगा हमारे पास 12 × 2 = 14 आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखेंगे इसको, और इधर 16 है, -28 है, तो अगर दोनों के बीच के अंतर देखें तो 28 और में से 16 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, और ये चूँकि 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 12 है ना, 6 × 2 = 2, तो दोनों का अंतर कितना का है, 12 का है। चूँकि -28 बड़ा है तो माइनस ये होगा और प्लस में a रहेगा, बराबर में 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इधर 14 में से अगर 64 को घटाएंगे तो वही बात है, माइनस में आएगा, चूँकि ये बड़ा है तो माइनस में आएगा। अब दोनों के बीच के अंतर देख ले, तो अगर 60 में से हम 64 है, 64 में से
14 को घटाएंगे, यानी 4 4 घटेगा तो 60 बचेगा या 10 बचेगा। 60 में से 10 गया 50 बचेगा, ठीक है। तो 50 इंटू में है, ठीक। और इधर इंटू में -12 और प्लस में a और बराबर में 0 बचा। अब इधर देखिए यहाँ पर तो 12 बचा ना, तो इधर ये गुना में है, या तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा ना करेंगे चूँकि ये देखिए गुना में है टोटल, है ना। -50 गुना में है और इधर बराबर में 0 है, तो -12 प्लस a बराबर 0 है, और -50 गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा। तो अगर हम लोग किसी भी संख्या से अगर 0 में भागा देंगे किसी भी संख्या से, तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो -12 प्लस a बराबर 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से भागा देंगे वो 0 आएगा। तो इधर 0 बचा, तो a का मान निकालना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -12 इधर है, इधर आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, क्योंकि 0 में अगर +12 होगा तो भी ये 12 ही रहने वाला है, ठीक है। तो इधर डायरेक्ट हम लोग 12 लिखेंगे। तो ये a का मान आया इस बहुपद से। अब हम लोग x-1 को देखेंगे, तो x-1 बराबर 0 करेंगे, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब x-1 बराबर 0, तो x का जो संगत समीकरण वो 1 आया, ठीक है। चूँकि x-1 जो है वो ये px का नहीं है, qx के लिए होगा, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि उल्टा करके लिखना है, तो x-1 qx के लिए होगा, तो x-1 जो है qx का गुणनखंड है, ठीक है। तो अगर इसका गुणनखंड है तो वही बात है कि इसमें मान रखेंगे, तो जो हमारे इस जो qx जो बहुपद है उसमें अगर मान रखेंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो x² जो px है हमारे पास, px बराबर x² प्लस 5x प्लस में 4 है, और इंटू में x² माइनस 5x प्लस b है, ठीक है। तो ये है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए x² है, 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर होगा, और प्लस में 5 गुना 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, और प्लस में 4 है तो 4, चूँकि ये इस प्रकार से कर देते हैं। और इधर भी x का 1 ही रखाएगा ना, 1 है तो उतना झंझट भी नहीं, इधर 5 है और x की जगह पे 1 रखना है, और प्लस b का तो मान ही निकालना है, ठीक है। इतना हुआ, बराबर में कितना आएगा, x रखने पर 0 आएगा। 1 का बस स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 5 गुना 1 5 ही रहेगा, और प्लस में 4 है, ठीक। और इधर देखिए 1 का 1 ही रहेगा, और ये -5 का 5 ही रहेगा, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इधर ये हमारा बराबर 0 आया, ठीक है। इतना हुआ। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 5 4 9 1 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इंटू में है, ठीक है। इसके लिए तो इंटू में ब्रैकेट बीच में, चूँकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। चूँकि ये ब्रैकेट में है तो ये इंटू में है, ठीक है ना, इसको घेर देते हैं इंटू में। तो और 5 में से अगर हम लोग देखें कि बड़ा इसमें मतलब अंतर देखें तो 4 का है और बड़ा 5 है, तो इसलिए माइनस में 4 आएगा, और प्लस में b है तो b बराबर में 0 आएगा। तो बात यहाँ पे भी वही है कि ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाएगा सिंपल भागा में हो जाएगा, तो ये -4 और प्लस में b बचा, इधर 0 और बट्टा में 10 आएगा। अपने को पता है कि ये 0 ही है, ठीक है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वो 0 होगा। अब इधर देख ले, तो इधर बचा कितना, -4 प्लस b, और बराबर में कितना हमारा बचेगा, 0 ही बचेगा, क्योंकि भागा देंगे तो 0 ही आएगा। अब इधर b का मान निकालना है, तो इधर माइनस में है 4, इधर आएगा तो प्लस में 4, यानी b का मान 4 आया और a का मान 12 आया। तो आपका मान तो निकल गया ना, a b का पूछ रहा तो निकल गया। आता करके आप लिख दे a बराबर इतना, b बराबर इतना, बस आपका ये काम हो गया। तो वीडियो के पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन था, थोड़ा वीडियो लंबा अच्छा नहीं होता। तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक लीजिए, जय भारत।